वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, एक्सेल में जब भी काम कर रहे होते हैं तो आपके पास कुछ एरर फेस होती है। आप कोई भी डेटा एंट्री कर रहे हैं, उस दौरान आपके पास कोई एरर आ रही है, या आप कोई फंक्शन लगा रहे हैं तब एरर आ गई। तो कॉमनली एक्सेल में ऐसी 6 से 7 एरर होती है जो अक्सर हमारे सामने आ जाती है। ये एरर क्यों आती है, इनका सॉल्यूशन क्या है, ये सारा डिटेल से समझते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, जब भी आप कहीं से कोई डेटा लेते हैं तो सबसे ज्यादा एरर जो फेस होती है वो होती है हैश एरर। आप देखो रहे यहाँ पे सेल्स वाले कॉलम में हमारे पास कोई भी सेल नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे हैश दिखा रहा है। हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखना चाहे कॉलम का साइज, देखो अब यहाँ पे सेल दिखा रहा है। ऐसा क्यों होता है? हैश एरर तब आती है जब डेटा हमारा उस सेल की विड्थ से ज्यादा हो, या दूसरी भाषा में कहें कि सेल की विड्थ डेटा से कम हो। अब डेटा की विड्थ देख रहे हो आप 1500 या 2300, इस विड्थ से यदि हम कम करा दें इस कॉलम की विड्थ को, मैं थोड़ा और कम कराता हूं, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये डेटा इसके अंदर पूरी तरह से आएगा नहीं और वो हैश एरर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम इसको कॉलम का साइज बढ़ा दें। अब दूसरे नंबर पे हम जानेंगे नेम एरर को। ये भी बहुत ज्यादा आती है, अक्सर यूजर गलती कर लेते हैं जिसकी वजह से नेम एरर आती है। अब यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास ये नेम एरर किस लिए आई है। यहाँ पे मैं फंक्शन दिखाऊं या फिर से फंक्शन यहाँ पे लगाता हूँ कि हमने इन सभी का ऐड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे करें ऐड फंक्शन और हम यहाँ पे रेंज पास करा देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराएंगे। देखो नेम एरर दे रहा है क्योंकि जो हमने फॉर्मूला लगाया है या जो फंक्शन यूज किया है ऐड नाम का फंक्शन, ये एक्सेल में मौजूद नहीं है, या कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी स्पेलिंग में आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हो। तो जहां भी फंक्शन का नेम गलत होगा वहां पे ये क्या दिखाएगा, नेम एरर दिखाएगा। यदि हम इसकी जगह सम करा देते हैं और सम के अंदर भी यदि हम SAM करा दे तब भी ये नेम एरर ले लेगा। एग्जैक्ट हमको स्पेलिंग वहां पे डालनी पड़ेगी। मैं इसको कराता हूं SUM, एंटर प्रेस कराएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। एक और एरर आ सकती है नेम एरर, वो जरूरी नहीं है फंक्शन का नेम गलत हो। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लगाया है सम का, कि इनका सम कराना है मैंने, कि यदि यहाँ पे टोटल लिखा है तो मैंने इफ के साथ इसका यूज किया है, इफ B19 इक्वल टोटल देन सम। अब देखो सम की स्पेलिंग भी सही है, रेंज भी हमने सही ले रखी है, बट यहाँ पे नेम एरर क्यों दिखाई? क्योंकि जो हमने ये सेल रेफरेंस दिया है, सेल रेफरेंस का नेम गलत है। या तो हम यहाँ पे कोई वैल्यू फिल कराते हैं तब वो सही दिखाएगा, या कोई सेल रेफरेंस हम दे रहे हैं तो सेल रेफरेंस हमको जैसे B19 इस प्रकार से डायरेक्ट देना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से कोई भी रेफरेंस दे रहे हैं, कोई वैल्यू पास करा रहे हैं जो एक स्ट्रिंग टाइप की हो सकती है, उस स्ट्रिंग को हमने कोट्स में लेना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल को हमको कोस्ट में यहाँ पे लेना पड़ेगा, तब ये नेम एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी नेम एरर आ सकती है। अब यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास कुछ सेल दी गई है, एक्सपेंस दिया गया है, मैंने नेट सेल निकालनी है। और नेट सेल किस प्रकार से निकालते हैं मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे निकाली है। मैंने किया यहाँ पे इक्वल, जो सेल हुई है टोटल उसमें से हम एक्सपेंस को निकाल देते हैं, एंटर प्रेस करा देंगे तो ये 1300 रुपये यहाँ पे नेट सेल दिखा दी। इस प्रकार से हमने काम किया है। और कहीं पे एक्सपेंस हमने नहीं डाला है, मैं यहाँ से कुछ एक्सपेंस हटा देता हूँ, यहाँ से एक और एक्सपेंस मैं हटा देता हूँ और इसकी जगह हम डालने की, यहाँ पे एक्सपेंस कोई भी नहीं था, नो एक्सपेंस यहाँ पे मैं यूज कराता हूँ। तब आप देखोगे इस स्थिति में ये वैल्यू एरर दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे इस कैलकुलेशन में इसको वैल्यू नहीं मिल रही, यहाँ पे टेक्स्ट मिल रहा है, इसलिए ये वैल्यू एरर आती है। तो ध्यान रहे, जब भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी कैलकुलेशन के दौरान, तो वैल्यू नहीं मिलेगी तो वैल्यू एरर आएगी। या ये समझ जाए वैल्यू एरर क्यों आई है, क्योंकि जो भी हमने कैलकुलेशन करी है उस रेफरेंस पे वैल्यू नहीं डली हुई है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रकार की वैल्यू एरर आपके पास नहीं आए, क्योंकि बाद में ये यहाँ पे अभी नो लिखा है, बाद में हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाए उस वैल्यू में। देखो उसके लिए यहाँ पे मैं अलग से आपको करके दिखाता हूँ। इक्वल हमने किया ये सेल माइनस कौन से सेल में वो चीज आती है, वो इसमें ब्लैंक आ रहे हैं या इसमें NA आ रहा है, तो हम इस सेल को करा देंगे सम। सम के अंदर सिर्फ यही सेल डालेंगे, क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे, देखो आंसर वही आएगा और नीचे तक फिल करा देंगे। और अब जो भी हम यहाँ पे देखो, ये मैं लिखाता हूँ NO
तो अब यहाँ पे वैल्यू एरर नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने इसका सम करा रखा है और सम के अंदर वैल्यू एरर नहीं आएगी, फंक्शन में नहीं आती है, कैलकुलेशन में आती है, ध्यान रहेगा। रेफरेंस एरर, देखो जब भी हम कोई फंक्शन यूज करते हैं या फॉर्मूला लगाते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी सेल से तो उसका रेफरेंस जरूर देते हैं। मैंने टेबल ए की लिया डेटा एक ही प्रकार का, इसी पे मैं सारे एरर्स आपको समझा दूंगा। अभी यहाँ पे मैंने डेटा लिया है C माइनस डी, है ना। अब यदि यहाँ से मैं कोई भी एक सेल डिलीट करा दूं, मैं इस सेल को यहाँ से डिलीट करा देता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ये रेफरेंस एरर दे रहा है, क्योंकि जहाँ से इसको रेफरेंस मिल रहा था सी सेल से, वो सी सेल गायब हो चुका है। आप देखोगे यहाँ पे सी अब ये है, जबकि पहले ये डी था, लेकिन इससे पहले का जो सी था वो डिलीट हो चुका है, तो उसकी जगह रेफरेंस एरर दिखा रहा है, वो रेफरेंस इसको नहीं मिल रहा है। या फिर यहाँ से हम ये फॉर्मूला किसी दूसरी जगह फिल कराना चाह रहे हैं, मैं यहाँ से कॉपी कराता हूँ और मैं यहीं पे फिल करा दूँ इसको, यहाँ पे तो इसको 2 सेल मिल जाएंगे। यहाँ पे यदि मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करा देता हूँ तो देखो यहाँ भी रेफरेंस एरर दे रहा है, तो क्योंकि इसको आगे एक रेफरेंस नहीं मिल रहा है, एक ही सेल मिला, दूसरा होता तो ये वहाँ से 0 दिखा देता है, क्योंकि आगे वैल्यू नहीं डली हुई है। तो जहाँ भी अब इसको रेफरेंस नहीं मिलेगा तो ये उसके लिए रेफरेंस एरर शो करा देगा। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपने गलती से वो कॉलम डिलीट कर दिया है जहाँ से उसको रेफरेंस मिल रहा था, आप वो कॉलम फिर से इंसर्ट करा के इसको दोबारा से रेफरेंस दें। अभी देखो यहाँ पे एक सेल ले रखी है, मैंने क्वांटिटी ले रखी है और मेरे को इसका रेट फाइंड करना है। तो सिंपली हम सेल को यदि डिवाइड करा दे क्वांटिटी से, तो हमारे पास उस प्रोडक्ट का रेट निकल के आ जाता है। अब कहीं पे यदि कोई क्वांटिटी मिस है, मैं यहाँ पे डिलीट करा देता हूँ, तो देखो ये डिवीजन एरर दिखाता है, क्योंकि इसका डिवाइजर गायब है, और डिवाइजर गायब होगा तो डिवीजन एरर देगा। यहाँ से मैं कराता हूँ डिलीट, तो यहाँ भी डिवीजन एरर आ जाएगी। अब हम यहाँ पे यदि 0 कराते हैं, देन प्रॉब्लम हमारे पास सेम फेस होने वाली है, चाहे आप 0 लिखें या उसको डिलीट करा दें। अब इसका सॉल्यूशन एक ही है कि हम इनको डिलीट करा दें, मैनुअल हमने ये काम कराना पड़ेगा, और फिर कभी हमको यहाँ पे क्वांटिटी डालनी पड़ गई तो फिर से हमने इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कराना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। इसके लिए हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं इसके साथ एरर को हटाने के लिए, वो होता है इफ एरर। ये किसी भी प्रकार की एरर को उस फॉर्मूले में से रिमूव करा देता है। किस प्रकार की एरर है हमारे पास, कि हमारे पास भाई वो सेल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 0 दिखा रहा है, यहाँ पे ये वैल्यू मांग रहा है, वैल्यू के अंदर हमने ये फंक्शन ऐसे कैसे छोड़ दिया, और वैल्यू इफ एरर के अंदर हमने क्या देना है कि यदि वहाँ पे एरर है तो क्या शो करा दे, वहाँ पे ये ब्लैंक शो करा दे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे, और अब हम इस फंक्शन को नीचे तक ड्रैग करा लेंगे। अब देखो यहाँ पे ब्लैंक है तब भी एरर नहीं आ रही, यहाँ भी मैं ब्लैंक करा देता हूँ तो भी कोई एरर नहीं आ रही, और जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू डालते हैं तो ये उसका रेट डिस्प्ले करा देता है। अब देखिए NA एरर मुख्यतः लुकअप और रेफरेंस के फंक्शन के अंदर आती है। हम चाहे वी लुकअप यूज कर रहे हैं, एच लुकअप यूज करते हैं, एक्स लुकअप यूज करते हैं, या इंडेक्स मैच के जरिए यूज कर रहे हैं, जहां भी हमारे लुकअप से संबंधित वर्क आ गया तो NA एरर डिस्प्ले कराता है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन यूज किया है वी लुकअप का फंक्शन, जिसके अंदर हमारे पास लुकअप वैल्यू ये है, ठीक है, और ये लुकअप वैल्यू यहाँ पे ग्रेप्स मिल रहा है, तो इसने क्या किया, ग्रेप्स की जो नेट सेल है वो हमको निकाल के दे दी। यदि यहाँ पे मैं दूसरा प्रोडक्ट डालूं, मैं बनाना डालता हूँ और एंटर प्रेस कराता हूँ, देखो यहाँ पे एरर आ रही है, NA एरर। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो बनान है ये हमारा यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे क्या है, बनाना है, जबकि हमने यहाँ पे लिख दिया बनान। तो जब भी इसको लुकअप मैच नहीं मिलेगा तो ये NA एरर दिखाएगा। इस प्रकार की NA एरर को हटाने के लिए हम 2 तरीके यूज कर सकते हैं। या तो हम इस VLOOKUP के फंक्शन से पहले वही इफ एरर फंक्शन यूज करें, वो सभी प्रकार की एरर को हटा देता है, या फिर हमने सिर्फ NA एरर को ही हटाना है, तब हम यहाँ पे इफ NA फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा सिर्फ जो एक्सप्रेशन हम देते हैं वो एक्सप्रेशन यदि एरर होता है जिसकी वजह से NA एरर फेस होती है, ये उसको रिसोल्व कर देगा। अदरवाइज जो रिजल्ट हमारा एक्सप्रेशन का आना है वो रिजल्ट आ जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, उसी प्रकार से वैल्यू हमारी ये पूरा फंक्शन हो जाएगा, और लास्ट में हम
कोलन का यूज करके और एंटर प्रेस करा देंगे तो अब देखो यहाँ पे ये ब्लैंक डिस्प्ले करा देगा। या हम दूसरा भी कुछ यहाँ पे दे सकते हैं, हम इसमें यूज करा सकते हैं आइटम नोट फाउंड, एंटर प्रेस करा लेंगे तो ये कह रहा है आइटम नोट फाउंड, आइटम नोट एग्जिस्ट, जो भी हम यहाँ पे रिजल्ट लेना चाह रहे हैं। अभी जो स्पिल एरर है ये शायद सभी के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो ऑफिस 365 यूज करते हैं, क्योंकि ये एरर स्पिल एरे के ऊपर आती है। और स्पिल एरे क्या होता है ये हमने पूरी तरह से डिफाइन किया है, इसके लिए हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया, आप वो वीडियो हमारा जरूर देखें। अब देखिए कुछ फंक्शन होते हैं जो स्पिल एरे बनाते हैं, जैसे फिल्टर फंक्शन हो गया, यूनिक फंक्शन हो गया, ये स्पिल एरे हमको बना के देते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ से यूनिक नंबर फाइंड कराने, तो यहाँ पे हम फंक्शन यूज कर सकते हैं UNIQUE। यूनिक फंक्शन क्या मांगता है, एरे मांगता है, हमने एरे इसको दे दिया। और कॉलम में या रो में, तो हमने कॉलम में ही करना है तो बाय डिफॉल्ट कॉलम में रहेगा, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराते हैं तो यहाँ पे देखो स्पिल एरे आता है। क्यों स्पिल एरे आ रहा है, क्योंकि जो यूनिक प्रोडक्ट हमारे जो आने थे, वो जितने प्रोडक्ट थे वो यहाँ पे फिल होने थे, लेकिन जहां तक वो फिल होने थे उसके रास्ते में ये जो फाइंड यूनिक में हमने एक करेक्टर टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बाधा बन रहा है, उसके रास्ते में अड़चन पैदा कर रहा है, तो उसको नीचे तक एरे नहीं बनने दे रहा। ठीक है ना। यदि मैं इसको यहाँ से डिलीट करा देता हूँ तो देखो वो एरे अपना काम करता है। तो स्पिल एरे तब आता है, वो हमारा डाउन में भी आ सकता है, राइट में भी जा सकता है, क्योंकि अभी हमने तो कॉलम में फिल किया है, रो में फिल करते तो रो में भी स्पिल एरे आ सकती थी। तो स्पिल एरे के रास्ते में बाधा जब आ जाती है तब स्पिल एरर आती है हमारी। यदि मैं यहाँ पे कोई भी एक करैक्टर टाइप करा देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिए और यहाँ से मैं इनको डिलीट करा दूँ और फिर से मैं यहाँ पे यूज कराऊँ यूनिक, और फिर से यहाँ पे मैं ये सारे प्रोडक्ट देके एंटर प्रेस कराता हूँ, तो देखो अब एरर नहीं आई, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने ही थे, ये आगे था रह गया। अब जैसे ही हम यहाँ पे कोई एक नया प्रोडक्ट ऐड कराते हैं, मैं यहाँ पे पपाया की जगह टोमेटो डाल देता हूँ, तो अब क्या होगा, स्पिल एरे बनेगा, क्योंकि एक ये नया प्रोडक्ट जुड़ गया और नया प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे आना था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बाधा बन गया, आगे स्पिल एरे बनने नहीं दे रहा। तो यदि हम इसको यहाँ से हटा दें तो इसको आगे रास्ता मिल जाता है और ये स्पिल एरे क्रिएट हो जाता है। अब देखो जहां भी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक ब्लू कलर की लाइन बनती है, ये स्पिल एरे को दर्शाती है। तो ये 7 एरर ऐसी थी जो एक्सेल में अक्सर फेस हो जाती है, और इनका सॉल्यूशन क्या है और ये एरर क्यों आती है, उम्मीद करूंगा आपका ये क्लियर हो गया होगा। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया पर चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।